Welcome to my channel Let's Bloom. Today's topic is plant cell wall. So today we will study about the structure and function of the plant cell wall. So let's start with the topic. So cell is the basic structural and functional unit of life and there are mainly two types of cells. जो cells हैं वो mainly दो तरह के होते हैं. एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम करेक्टरिस्टिक फीचर. उनमें से जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल. जो सेल वॉल है वो आपको प्लांट्स के केस में देखने को मिलेगा और वो एनिमल्स के केस में नहीं होता है. जो भी एक सेल वॉल है, अब वो सेल वॉल कैसा होता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है और उसका मेन फंक्शन क्या है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. So cell wall is the outer layer of the plant cell that helps keep everything inside the cell protected. And the cell wall is made up of very strong material that keep anything harmful outside the cell. So this is the main function of. All the plants have the cell wall except some. Cell wall provides the protection to the protoplasm and the cell wall surrounds the plasma membrane of the plant cell. So जो cell wall है उसकी location क्या है? It is located outside the plasma membrane and it provides the tensile strength and protection against the mechanical and the osmotic stress. स्ट्रक्चरली अगर हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो सेल वॉल है प्लांट का वो मेनली तीन तरीके के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से बना हुआ होता है. और वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड दी पेक्टिक सब्सटेंसेस. और ये तीनों जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के, दीज आर बेसिकली पॉलीसेकेराइड इन नेचर एंड अमंग दीज थ्री सब्सटेंसेस द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल इज सेलुलोज. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द सेलुलोज. So there are mainly three type of polysaccharides in the cell wall. These are the structural components of the cell wall: cellulose, hemicellulose and the pectic substance. Cellulose. So cellulose is the main constituent of the cell wall. Cellulose is basically a polymer of beta D glucose. So cellulose क्या है? एक basically polysaccharide है जो कि मोनोमर से बना हुआ होता है, मोनोसेक्राइड से. और जो मोनोसेक्राइड में मोनोमर्स होते हैं वो डी ग्लूकोज के होते हैं और जो ग्लूकोज है वो लिंक होता है विद द अनदर ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कौन सी होगी? बीटा 1,4 लिंकेज ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सो वंस द पॉलीसेक्राइड सेलुलोज इज फॉर्म्ड. अब एक बार जब सेलुलोज की फॉर्मेशन हो जाएगी, देन सेलुलोज की फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा कि जो सेलुलोज का पॉलीसेक्राइड बनेगा, ऐसे बहुत सारे सेलुलोज के पॉलीसेक्राइड एक दूसरे के एडजेसेंट लाई करेंगे. और एडजेसेंट लाई करने के बाद क्या होगा कि बहुत सारे सेलुलोज के पॉलीसेकेराइड इकट्ठे होकर एक माइक्रो बंडल बना लेंगे. उस माइक्रो बंडल को हम बोल देते हैं माइक्रोफाइब्रिल. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल. The polymer of the cellulose grows at one end with the help of a complex of the enzyme that add new glucose residue once at a time. अब जो सेलुलोज का पॉलीमर है ना, ये पॉलीमर अपने आप ग्रो नहीं करता है. इसको ग्रो करने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं जो कि इसमें ग्लूकोज जो है वो ऐड करते जाते हैं और सेलुलोज का पॉलीमर ग्रो करता रहता है. अब जो एंजाइम है जो सेलुलोज की सिंथेसिस करवाएगा उसका नाम है सेलुलोज सिंथेज. और जो सेलुलोज सिंथेज है वो एक इंटेग्रल membrane protein है. So the enzyme cellulose synthase are the intrinsic membrane protein named as the cellulose synthase. अब ये था सेलुलोज के बारे में. नेक्स्ट है हम हेमीसेलुलोज और पेक्टिक सब्सटेंस के बारे में भी देख लेते हैं. अब जो हेमी सेलुलोज और पेक्टिक सब्सटेंस है ना, वो सेल वॉल की मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करते हैं. सेल वॉल में आपको बंडल्स देखने को मिलेंगे और वो बंडल्स सेलुलोज के होते हैं. और वो जो बंडल्स हैं वो बंडल्स प्रेजेंट होते हैं एक बैकग्राउंड मटेरियल में जिसको हम मैट्रिक्स मटेरियल बोलते हैं. और मैट्रिक्स मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ होता है? दो पॉलीसेकेराइड से, दैट इज़ हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिक सब्सटेंस. अब जो हेमी सेलुलोज और पेक्टिक सब्सटेंस है या फिर मोर ओवरली जिसको हम मैट्रिक्स
मटेरियल बोल रहे हैं वो बनता कहाँ पर है, वो गोल्जी बॉडीज़ में बनता है। सो मैट्रिक्स मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड इन दी डिक्टियोसोम, जिसको हम गोल्जी बॉडीज़ भी बोल देते हैं, एंड ब्रॉट टू दी सेल वॉल विद द हेल्प ऑफ द वेसिकल्स डेट फ्यूजेस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो गोल्जी बॉडीज़ है ना, वहाँ से कुछ वेसिकल्स जो हैं उसमें जो हेमीसेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंस है वो पैक कर दिया जाता है। फिर वो जो वेसिकल्स हैं उसको मेम्ब्रेन तक भेजकर वहाँ पर मेम्ब्रेन से बाहर सिक्रीट आउट करवा दिया जाता है। सो Microfibrils of the cellulose have greater tensile strength but it get increased by the matrix material। वैसे तो जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स बने हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, पर उनकी स्ट्रेंथ को और 10 फोल्ड इंक्रीज़ करने के लिए मैट्रिक सब्सटेंस जो हैं वो हेल्प करते हैं। बेसिकली जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स बने थे ना, वो माइक्रोफाइब्रिल्स एक दूसरे से कोई किसी भी तरीके की अटैचमेंट शो नहीं करते हैं। अब अगर वो बंडल्स ऐसे ही पड़े होंगे विदाउट एनी अटैचमेंट तो उसमें स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो मैट्रिक्स मटीरियल और या फिर हेमी सेलुलोज क्या करता है, एक माइक्रोफाइब्रिल ऑफ द सेलुलोज को दूसरे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल के साथ कनेक्ट कर देता है with the help of hydrogen bonding. So cellulose is linked together to another cellulose microfibril with the help of a polysaccharide that forms the hydrogen bonding with the cellulose, and it is called as a hemicellulose. In the multicellular plant, walls of one cell is attached to the adjacent cell with the help of an adhesion layer. Basically जो plants हैं वो multicellular होते हैं, और multicellular plants में क्या देखने को मिलता है कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होगा। अब एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करवाने के लिए एक मिडल लैमेला की लेयर होती है उन दोनों के बीच में, और जो वो मिडल लैमेला की लेयर है उसको बोल देते हैं एडहेशन लेयर। वो जो लेयर है वो पैक्टिक सब्सटेंस से बनी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैट्रिक्स एंड दी सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, जिसमें आप देख रहे हो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, पैक्टिक मटेरियल है, और जो डार्क ग्रीन कलर का है वो हेमी सेलुलोज का मटेरियल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांट सेल वॉल।